महाशिवरात्रि की कहानी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना का एक विशेष पर्व है, जिसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। देवी सती के योगाग्नि में भस्म होने के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः इस दिन शिव ने पार्वती से विवाह किया, इसलिए ये दिन शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उस प्रक्रिया में अमृत के साथ साथ घातक विष हलाहल भी निकला। ये विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता था। देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। शिवजी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस दिन को शिव के इस महान त्याग के रूप में भी मनाया जाता है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तभी वहां एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी शुरुआत और अंत का पता नहीं चल रहा था। भगवान विष्णु ने वराह सुअर रूप धारण कर इसकी गहराई जानने की कोशिश की और ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं जान सका। तब भगवान शिव उस स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और कहा कि वे ही सर्वोच्च हैं। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की उपासना का दिन भी माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा, व्रत और रात्रि जागरण करते हैं। विशेष रूप से शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाई जाती है। इस दिन उपवास रखने से मोक्ष प्राप्ति और मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास किया जाता है। महाशिवरात्रि आत्मसंयम, भक्ति और ध्यान का पर्व है, जो हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएं निम्नलिखित हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक शिकारी जिसका नाम चिरायु था, जंगल में शिकार करने गया। शाम होने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह एक बेल वृक्ष पर चढ़कर पूरी रात शिकार के इंतजार में बैठा रहा। संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था और शिकारी ने अज्ञानतावश पूरी रात बेलपत्र और पानी गिराया, जिससे शिवलिंग की पूजा हो गई। साथ ही शिकारी ने पूरी रात जागरण भी किया। इसके प्रभाव से उसका हृदय पवित्र हो गया और अगले दिन जब एक हिरनी उसके सामने आई तो उसने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। इस पुण्य के कारण शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा महाशिवरात्रि के व्रत और जागरण के महत्व को दर्शाती है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से गंगा को छोड़कर पृथ्वी पर अवतरित किया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वह धरती को नष्ट कर सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इसी कारण महाशिवरात्रि को गंगा स्नान और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिससे शिव क्रोधित हो गए और अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। रावण पीड़ा से व्याकुल होकर शिव स्तुति करने लगा और उसी समय उसने प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। महाशिवरात्रि पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जो कोई भी करेगा उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें भक्ति, संयम, तपस्या और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का महत्व सिखाती है। ये दिन मोक्ष प्राप्ति और जीवन को शुभता की ओर ले जाने का पर्व माना जाता है। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां और जानकारियां ला सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।